मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनैः। आप सभी को ओम नमः शिवाय। श्रावण मास चल रहा है और हम सब आनंद पूर्वक भगवान महादेव की आराधना कर रहे हैं। शिव पुराण में ऐसा लिखा है कि सभी देवता ऋषि सब मिलकर के भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने कहा कि महाराज, इस जगत का एक महान दैवत जो है वह क्या है, इस संसार का सार है वह क्या है, कौन है जो आदि अंत और मध्य में रहता है, इस संपूर्ण विश्व का सृष्टा नियंता कौन है। ब्रह्मा जी ने केवल इतना सुना और शिव पुराण कहता है कि वे खड़े हो गए और खड़े होकर के उन्होंने आंखें बंद कर दी, अपने दोनों हाथों को इस तरह से फैला लिया और बड़े ही प्रेम से केवल एक शब्द बोले, रुद्र। ये रुद्र हैं जो इस जगत के आदि मध्य अंत में हैं, जो इस जगत के मालिक हैं। रुद्र शब्द का अर्थ बताते हुए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया कि रुत यानी दुख होता है और उसको जो द्रावयति, रुत द्रावयति इति रुद्रहा, यानी जो दुख को भगा देते हैं वे रुद्र हैं, वे शंकर हैं, वे शिव हैं। भगवान शंकर ही हैं जिनको भज करके तमेव विदित्वा अति मृत्यु में अति, मृत्यु से अति जाना हो तो इस रुद्र की ही आराधना उपासना करनी पड़ती है। यजुर्वेद में से इस रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों को लिया गया है और उन मंत्रों में पुरुष सूक्तम है, रुद्र सूक्तम है। इस तरह से भगवान शिव की आराधना करना, परम पुरुष की आराधना करना हमको बताया गया है। एक एक मंत्र अपने आप में बड़ा शक्तिशाली है। उन मंत्रों का जप, अध्ययन, स्वाध्याय करने से हमको इस संसार से मुक्ति की प्राप्ति होती है, हमारी साधना और चमक जाती है। रुद्र की आराधना करने से दुख चले जाते हैं। ये रुद्र सर्वोत्तम हैं, ये रुद्र हम सब के मालिक हैं। पुरुष सूक्त की आराधना से भगवान विष्णु का स्मरण होता है, भगवान परम पुरुष का स्मरण होता है और इस रुद्र सूक्तम के पाठ के द्वारा हम भगवान महादेव की आराधना करते हैं। आखिर तो सब एक ही हैं। इस संदेश का यहाँ पर फिर एक बार पुनरुच्चारण किया गया हो ऐसा लगता है। रुद्र सूक्तम में भगवान महादेव की आराधना करते हुए भगवान महादेव के विविध सैकड़ों स्वरूपों का वर्णन है और उनके धनुष्य को, उनके पाश को, उनके बाणों को सबको प्रणाम किया गया है और हमारे सर्वविध मंगल की कामना करी गई है, हमारे सर्व प्रकार से कल्याण की इच्छा करी गई है। रुद्र सूक्तम में 11 अनुवाक हैं। पहले अनुवाक में आशुतोष भगवान का प्रसाद यानी उनकी प्रसन्नता प्राप्त करने की प्रार्थना करी गई है, क्योंकि श्री महादेव जी तो मीजुष्टम हैं, ये प्रणतपाल और इच्छित की अतिवृष्टि करने वाले हैं। दूसरे से 8वें अनुवाक तक भगवान श्री शंकर के सर्वेश्वर, सर्वात्मक, जो सर्वांतर्यामी स्वरूप है उसको प्रणिपात किया गया है, उनकी प्रार्थना करी गई है। 10वें अनुवाक में प्रार्थना और 11वें अनुवाक में श्री शंकर के अंगभूत जो अनंत रुद्र हैं उनकी प्रार्थना करी गई है। इन प्रार्थनाओं के द्वारा संसार में हमने जानकारी में या बिना जाने भी यदि किसी प्रकार के पाप किए हों तो वो संसार बंधन से हमको वो मुक्त करा देता है और साधक जो है वह मोक्ष का भागी बन जाता है। ऐसा दिव्य यह रुद्र सूक्त है। वैसे तो प्राणी मात्र सुख की कामना करते हैं, दुख से मुक्त होना चाहते हैं और उसको जो पुरुषार्थ करना चाहिए वो उसको प्राप्त नहीं होता, वो पुरुषार्थ कर नहीं पाता, इसलिए संसार से मुक्त नहीं हो पाता। लेकिन जब हम रुद्री का अर्थ सहित पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जप करते हैं, तो फिर मनुष्य अपना जो अंतिम पुरुषार्थ यानी मोक्ष भी उसको वह सिद्ध कर सकता है। इस रुद्री की महिमा महाभारत में, शतरुद्रीय की महिमा जाबालोपनिषद में इत्यादि सब जगह मिलती है। पुराणों में इस रुद्री की महिमा प्राप्त होती है। जाबालोपनिषद में तो याज्ञवल्क्य जी महाराज अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं और वे कह रहे हैं कि यदि तुम भगवान महादेव की साधना, उपासना और कठिन ये सब यदि नहीं भी कर पाते हो तो भी किसी प्रकार की चिंता मत करो। ईश्वर में मन तुम्हारा यदि स्थिर नहीं होता, बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हें केवल इस शतरुद्रीय का पाठ करना चाहिए और इसका केवल तुम पाठ करोगे, इस रुद्र सूक्त का पाठ करोगे तो तुम्हें उस नित्य जप के द्वारा मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। भगवान महादेव के इस दिव्य पाठ के लिए याज्ञवल्क्य जी महाराज का वचन दिया, पठन वै शतरुद्रीयम शृण्वंश्च सततोत्थितः वरान कामान स लभते प्रसन्ने त्र्यंबके नरः। तो भगवान महादेव की उपासना का यह महीना और हम सब लोग मिलकर के भगवान महादेव की उपासना कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य भाई श्री की यह बड़ी कृपा है, महती कृपा है
कि सांदीपनि विद्या निकेतन में भगवान चंद्रमौलीश्वर के पास में बैठ करके हम सबको महीने भर के लिए पूजा करने का अवसर प्राप्त है। आइए हम सब मिल करके श्री हरि मंदिर में हो रहे इस दिव्य अनुष्ठान का लाभ लें और हम अपने जीवन को प्रसन्न, मधुर एवं मंगल बनाएं और परब्रह्म परमात्मा भगवान महादेव की कृपा के हम सब भागी बने। सभी को ओम नमः शिवाय।